अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करेंगे हम बीटीसी के ईटीएफ को लेके। तो 79.09 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने को मिला है बीटीसी के अंदर। बीटीसी के साथ अगर हम अथीरियम की बात करें तो अथीरियम के अंदर 11.9 मिलियन डॉलर का इनफ्लो नज़र आया है। तो ओवरऑल कल के दिन के अंदर 1300 बीटीसी जो हैं वो सेल किए गए हैं, जबकि 4460 इथीरियम जो हैं वो बाय किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ब्लैक रॉक की तरफ से है, क्योंकि ब्लैक रॉक आपको पता है कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। तो ब्लैक रॉक का जो शेयर है IBIT, उसके अंदर 43 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के जो हैं वो बिटकॉइंस ऐड किए गए हैं कल के दिन। और करंटली जो है 400,000 BTC इनके पास हैं, जो कि BTC की टोटल सप्लाई का 1.86% फ़िलहाल कह सकते हैं कि ब्लैक रॉक के पास है। नेक्स्ट अगर हम BTC को लेके उसके टेक्निकली बात करें तो आपको पता है कि संडे वाले दिन की जो कैंडल क्लोजिंग है वो 68,300 से ऊपर हुई है, जो कि वीकली के अंदर एक बुलिश पैटर्न यानी इसका ब्रेकआउट हुआ है, जो कि लोअर 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 हाइज बन रहे थे। तो उसका पैटर्न जो है वो कन्वर्ट हो गया अब बुलिश के अंदर। तो ये जो है 217 डेज़ के डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद जो है अब जाके इसके अंदर एक सपोर्ट देखने को मिली है। करंटली BTC जो है वो इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो रिटेस्ट के अंदर मेन पॉइंट है 65,500। अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि ये बाउंस बैक होगा। नेक्स्ट भी हम टेक्निकल की अगर बात करें तो अब देखें कि कप एंड हैंडल पैटर्न होता है हमारे पास एक। ये वैसे तो हम सिर्फ कन्फ्लुएंस के लिए यूज़ करते हैं। तो बहरहाल S&P 500 के अंदर इसका ब्रेकआउट हो चुका है और बहुत अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस उसके चार्ट पे जाके। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो वीकली के अंदर जो है वो ब्रेकआउट हो गया। अब नेक्स्ट बारी है बिटकॉइन की, जो कि चूँकि आप देखें वीकली टाइम फ्रेम का जो उसका एक पैटर्न चल रहा था वो भी इसने ब्रेक किया है। तो ये आपके इधर फिगर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि हम इस टाइम जो है बिल्कुल अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर है। तो होप्स हो कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा, और अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो इंशाल्लाह हम 100 के या मे बी इससे भी हम ऊपर कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर इसको जाता देखेंगे। और वैसे भी आपको पता ही है Q4 हमारे लिए बुलिश होता है। तो होप्स हो कि ये हमारे लिए एक अच्छा Q4 होगा, क्योंकि बुल ट्रेंड भी चल रहा है, मार्केट जो है वो बुलिश है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक इसके बारे में, तो ब्लॉकचेन वीक के अंदर सबसे पहले इस सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात है, जो इसका CZ है, जो इसका फॉर्मल CEO था, जो कि 4 मंथ की जेल काटने के बाद अभी वापस आया। उसने कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि वो इसके अंदर आएगा। तो आज की न्यूज़ ये है कि बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की जो टिकट्स हैं वो महंगी हो गई हैं, और उसकी जो करंटली प्राइस जो है वो $600 पर टिकट हो गई है। तो अगर आप वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से उसको बाय करने, वरना इससे भी महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास स्क्रोल के ड्रॉप को लेके है। स्क्रोल के अंदर जो है वो 570,000 वैलेट्स से, जिनको 55 मिलियन SCR टोकन मिले हैं, जिसकी वर्थ जो है वो $77 मिलियन बनती है। ये इनका फर्स्ट ईयर ड्रॉप है, लेकिन जितने इनके यूज़र्स हैं उनका कहना है कि ये 5.5% सिर्फ जो है वो उनको दे दिया गया, जो कि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर लोग वहाँ पे जिन्होंने इसकी होल्डिंग वगैरह की है, स्टेकिंग वगैरह की थी, जो कि वो कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने 2 साल या इससे पहले माइनिंग की है या पहले इसके अंदर यानी पार्टिसिपेशन की है, उनको रिवार्ड जो है वो कम मिला है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मसला ये है कि जो टॉप 10 वैलेट्स हैं उनके पास 10% है टोटल जितने भी कॉइन्स हैं उसका। और जो सबसे मेन मसला है कि टॉप जो 100 वैलेट्स हैं उनके पास, टॉप जो 100 वैलेट्स हैं उनके पास 30% टोकन जो है ना वो इनके पास पड़े हुए हैं। और ये जो है ये चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन के जो अपोज करती है, जो उसके प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन हो रही है। और जो बाकी 23% जो इसके शेयर हैं वो सिर्फ उसको दे दिएंगे जो कि उसकी टीम के हिस्सा यानी कि टीम के लोगों को दिया गया। तो ये एक बिल्कुल जो है वो एक गलत तरतीब कह लें इसको, डिसअपॉइंट किया गया इनके यूज़र्स को, जो कि इस सारी चीज़ के ऊपर अनहैप्पी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो SEC के चेयरमैन हैं
गैरी गैंसलर उसको लेके है। गैरी गैंसलर मैक्सिमम जो है वो जनवरी 2026 तक जो है वो एज अ चेयरमैन सीट के ऊपर रह सकते हैं। बहरहाल ये तो तब है अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही, लेकिन अब कंटिन्यूसली अगर फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप विन करता है तो डेफिनेटली जो है वो इसको गैनी गैंसलर जो है इसको जो है वो ये सीट छोड़नी पड़ेगी, रिज़ाइन करना पड़ेगा। और एक अंदर की खबर ये मिली है हमें कि जो कमैला हैरिस हैं वो भी अगर जीतती हैं तब भी वो इस बंदे को यानी गैरी गैंसलर को जो है वो चेयरमैन नहीं रखेंगी, वो भी चेंज कर देंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो जो गैरी गैंसलर हैं वो आपको एसईसी के एज अ चेयरमैन नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक्सआरपी को लेके है। एक्सआरपी ने कहा है जी अब हम जो है वो रिप्पल नहीं कहलाएंगे। असल में जो मसला है वो ये है कि रिप्पल एक कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो टोकन यूज़ होता है उसके लिए उसका नाम रखा गया एक्सआरपी। तो लोगों को लगता है कि एक्सआरपी और रिप्पल एक ही चीज़ है। तो चूँकि एक्सआरपी का आपको पता है कि पिछले तकरीबन 5 साल से जो है वो कोई इतना ज़्यादा लोगों को इन्होंने पे बैक नहीं किया, तो इसकी वजह से जो इनकी कंपनी रिप्पल है उसके अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को यानी ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ऑफिशियली जो एक्सआरपी है उसके साथ हम रिप्पल का नाम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास यूके से है। यूके की जो रेगुलेशन है सॉरी जो उनकी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, या अगर किया जाएगा तो उसके लिए कंडीशन जो है वो ज़्यादा सख्त रखी जाएंगी। वाल स्मिथ जो कि हेड हैं पेमेंट्स एंड डिजिटल एसेट्स के, वो कहते हैं कि कंज्यूमर्स की जो प्रोटेक्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इतनी इजीली जो है वो इन चीज़ों को अप्रूव नहीं करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज़ को जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंडिया की तरफ से है। वो जो उनकी जो क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी रुपीज़, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो है इसको ख़त्म करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन को इशू हो रहा है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो CBDC इनका जो है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जल्द जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ वो बैंक्स या वो स्टेबल कॉइन्स जो गोल्ड के साथ पैड हैं सिर्फ वो रहेंगे, बिटकॉइन के साथ अटैच जो जितने भी हैं इनको जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो खैर ये इतनी आसानी से अभी हो नहीं रहा, जितने लोग हैं परेशान नहीं होना। तो ये लास्ट टाइम जो है 2022 के अंदर जो है इसको अनाउंस किया गया था डिजिटल रुपी को, और अभी तक इसके 5 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि 16 पार्टिकल बैंक्स के अंदर फ़िलहाल काम कर रहे हैं। जी तो ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। होप्स के ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको इन टाइम मिलती रहें, आप बाखबर रहें और अपने डिजिटल एसेट्स को लेके जो आपके डिसीजंस हैं उनको अच्छा बना सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।